राधे राधे, जय माता दी। माँ कात्यायनी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज नवरात्रि का छठा दिन है और षष्ठी तिथि के दिन माँ भगवती के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। माँ कात्यायनी का रंग सुनहरा है। माँ सिंह पर सवार 4 भुजाओं वाली देवी के रूप में है, जिनके एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में कमल और बाकी के 2 हाथ में अभय मुद्रा में होती हैं। महर्षि कात्यायन के घर में पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण ही माँ का नाम कात्यायनी पड़ा और माँ कात्यायनी को ब्रजमंडल की अथराष्टी देवी भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे माँ कात्यायनी की संपूर्ण पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। षष्ठी तिथि 27 सितंबर शनिवार को दोपहर में 12:04 से शुरू हो रही है, जिसका समापन 28 सितंबर रविवार को दोपहर में 2:27 पर होगा। 28 सितंबर को सूर्योदय व्यापनी षष्ठी तिथि है और इसलिए माँ कात्यायनी की पूजा 28 सितंबर रविवार को होगी। अक्सर लोग जिस दिन तिथि शुरू हो जाती है उसी दिन उस देवी की पूजा करते हैं। तो ऐसे में जो लोग पंचांग को ज्यादा नहीं मानते हैं या उदय तिथि के अनुसार पूजा नहीं करते हैं, वो 27 सितंबर शनिवार को भी माँ कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इस बार एक नवरात्रि बढ़ी हुई है। इसी के कारण से हो सकता है कि आपको थोड़ा असमंजस हो जाए, लेकिन जो शुभ तिथि है वो 28 सितंबर रविवार की ही मानी जाएगी और 28 सितंबर रविवार को ही ब्रह्म मुहूर्त सुबह में 4:45 से 5:33 तक रहेगा। सूर्योदय होगा 6:21 पर, सूर्यास्त होगा 6:13 पर और इस दिन राहु काल रहेगा शाम को 4:30 से 6 बजे तक। सर्वास्त सिद्धि योग आज के दिन बना रहेगा, जिसमें पूरा दिन आयुष्मान योग रहेगा, जो कि रविवार को देर रात 12:32 पर समाप्त होगा और बाद में सौभाग्य योग शुरू हो जाएगा। और माँ कात्यायनी की पूजा गोधली मुहूर्त में ही की जाती है। गोधली मुहूर्त भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है, क्योंकि इस समय गांवों के लौटने का समय होता है। जब उस समय दीपदान किया जाए या माँ कात्यायनी की पूजा की जाए तो जिस प्रकार से गोपियों को उनका मनचाहा वरदान प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार से माँ कात्यायनी की कृपा से भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण हो सकती हैं। तो आज गोधली मुहूर्त रहेगा शाम को 6:10 से 6:35 तक। इसके अलावा शाम की पूजा आप शाम में 6:10 से 7:23 के बीच भी कर सकते हैं। माँ कात्यायनी का प्रिय रंग है लाल और नारंगी। आज के दिन माँ को लाल या नारंगी रंग के वस्त्र अर्पित करने के अलावा लाल गुलाब भी अर्पित करें। कहते हैं ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन भी सुखद होता है। इसके अलावा धन वैभव की वृद्धि होती है। माँ की पूजा करते समय सुबह सबसे पहले स्नान आदि से निर्वित होने के बाद इस प्रकार श्रद्धा से संकल्प ले कि आज मैं पूरे भाव और निष्ठा से माँ कात्यायनी की पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ और उनसे साहस, शत्रुनाश, वैवाहिक सुख और जीवन की सफलता की कामना करती हूँ। इसके बाद माँ का आवाहन करें, हे माँ कात्यायनी, कृपा हमारे घर में पधारिए और हमारी पूजा को स्वीकार कर हमको आशीर्वाद प्रदान कीजिए। फिर धूप दीप जलाकर माँ को रोली, अक्षत, कुमकुम, चंदन और पुष्प अर्पित करें। माँ का प्रिय भोग है शहद और मालपुआ। तो आज के दिन अगर हो सके तो इन भोगों को आप माँ को अर्पण करें और उसका दान भी कर सकते हैं। आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा के अलावा भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करें और इन विशेष पूजन मंत्रों का जाप करें। करते समय भगवान श्री कृष्ण का भी पूजन करें और इन विशेष पूजन मंत्रों का जाप करते समय कहें, हे माँ कात्यायनी। पूजा का मंत्र है ओम देवी कात्यायनी नमः। प्रार्थना मंत्र है चंद्रहसाय ज्वालाकार शार्दूला वरवाहना कात्यायनी शुभम दाता देवी दानव घातित। स्तुति मंत्र है फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेणी संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और माँ कात्यायनी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से आपको इस मंत्र का भी जाप करना चाहिए। ओम क्लीं कात्यायनी महामाया महायोग नंदीश्वरी नंद गोपासतम देवी पति में कुबेरवते
नमः। फिर श्री शिव दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय पढ़े, माँ कात्यायनी की कथा पढ़े और सबसे अंत में दुर्गा चालीसा का पाठ करके आरती उतारनी चाहिए। कपूर जलाकर माँ कात्यायनी की आरती करे और अगारी जलाकर उसके बाद माँ को भोग लगाए। और भोग जैसे ही आपको बताया कि शहद और मालपुआ का भोग लगाया जाता है, तो इसके अलावा भी किसी भी मौसमी फल, ड्राई फ्रूट्स या पंचामृत का भी भोग आप माँ को लगा सकते हैं। मौसमी फल जो मिल जाए, और इन सब के साथ साथ आपको पान का एक बीड़ा भी माँ को अर्पित करना चाहिए। पान, सुपारी, लौंग, इलायची और बतासे माँ को अर्पित करते रहें। फिर पूजा पाठ में हुई गलती के लिए सच्चे मन से क्षमा मांगे और पूरे दिन उपवास रखना है तो रहे, नहीं तो शाम के समय एक बार फिर धूप दीप जलाकर माँ कात्यायनी की पूजा करें। गोधली मुहूर्त में करें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, राधा रानी की पूजा करें और माँ को भोग लगाए। सात्विक फलाहार आप माँ को भोग लगाए, उसके बाद प्रसाद रूप में खुद भी ग्रहण करें। आज का मेरा वीडियो बस यहीं तक का था। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।